ये मुजफ्फरपुर सेक्स स्कैंडल, ये बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल आप इसको कह सकते हैं। मुझे जो बातें बताई गई है, उन्होंने कहा कि 100 लड़कियों का नहीं, इसमें कम से कम 500 लड़कियों के यौन शोषण का मामला है और इसमें बिहार सरकार के मंत्रियों को भी लड़कियों की सप्लाई की जाती रही है। भाई ये बिहार पुलिस के बस की बात नहीं है इसका अनुसंधान करना। बिहार पुलिस तो ऑपरेशन लिपापोती कर देगी, इसलिए इसका अनुसंधान सीबीआई से किया जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर में आपको याद होगा 6 साल पहले लगभग बहुत बड़ा एक बालिका गृहकांड उजागर हुआ था, जिसमें 34 लड़कियों के साथ रेप किया गया था। उस कांड में भी शुरू में पलटू राम भाग रहे थे कि नहीं सीबीआई जांच नहीं होगी, बाद में सीबीआई जांच हुई। उसमें जो उस कांड का सूत्रधार था ब्रजेश ठाकुर नाम है, ब्रजेश ठाकुर आज की तारीख में वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद काट रहा है। सरकार की समाज कल्याण मंत्री थी श्रीमती मंजू वर्मा को भी पलटू राम ने बहुत बचाने की कोशिश की, क्योंकि वो कोयरी जाति से आती है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि इसमें लड़कियों को बिहार सरकार के मंत्रियों को सप्लाई किया गया था। और तिलक सिंह जो है वो तो एक बहुत छोटा प्यादा है, एक मोहरा है। बड़े बड़े जो सफ़ेद पोश हैं वो असली घड़ियाल है, उन पर हाथ डाले और इसके लिए सीबीआई जांच जरूरी है। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। इसके पहले जो सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था वो मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड था, लेकिन आप सीधे संख्या के हिसाब से देखिए, उसमें 34 बालिकाओं के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया था। ये तो शुरुआती पुलिस ही कह रही है कि 100 लड़कियों के साथ हुआ और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 500 लड़कियों के साथ हुआ है। तो मुजफ्फरपुर से देखिए खबर सामने निकल के आ रही है, जहां जीवीआर नामक नेटवर्किंग कंपनी के द्वारा लगातार देखिए बच्चियों के साथ गलत किया जा रहा था। ऐसे में यह खुलासा जो है मुजफ्फरपुर के एक थाने में मामला दर्ज करवाने के बाद हुआ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कई सारे आरोप लगाए जा रहे, जहां बताया जा रहा है कि लड़कियों को झांसा दिया जाता था नेटवर्किंग के नाम पर, उनसे पैसे की ठगी की जाती थी, उसके बाद उनको नशा करवाकर उनके साथ गलत किया जाता था। ऐसे में कई सारे मामले उठ रहे हैं और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूरा आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जीवीआर नामक कंपनी का एक मामला सामने निकल के आया, मुजफ्फरपुर का मामला बताया जा रहा है। देखिए ये जो कांड सामने आया है, ये मुजफ्फरपुर सेक्स स्कैंडल, ये बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल आप इसको कह सकते हैं। और मेरी सूचना के अनुसार इसमें लगभग 500 लड़कियों का यौन शोषण किया गया है और बिहार सरकार के मंत्रियों को भी लड़कियों की सप्लाई की गई है। कहा जाता है कि जिस तरीके से ये किया गया, बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, रक्सौल हो, मुजफ्फरपुर की लड़कियां हो, गांव-गांव की लड़कियां, उनको बुलाया जाता था और उनको पैसे का आशा देकर जी वही मैं बताता हूं दर्शकों को संक्षेप में। ये मामला है कि एक जीवीआर कंपनी खोली गई मुजफ्फरपुर में और उस कंपनी का फाउंडर का नाम है तिलक सिंह और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है मनीष सिंघानिया। ये लोग क्या करते थे कि सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक वगैरह पर ये लोग विज्ञापन देते थे कि भाई हमें लड़कियों की ज़रूरत है, महीना में इतना मिलेगा, पैसे मिलेंगे, बहुत अच्छी नौकरी, बहुत आकर्षक वेतन, फलना चिल्ला। अब देखिए हमारे देश में इतनी बेरोज़गारी है कि पढ़ी लिखी लड़कियां या पढ़े लिखे लड़के घूमते थे और ये लोग सिर्फ लड़कियों की बहाली करते थे, लड़कों की नहीं, ये भी ध्यान देने की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह से वो एक किसी लड़की को फंसाते थे, 20,000 रुपया उससे कहते थे कि ट्रेनिंग वेनिंग में खर्च होगा, प्रशिक्षण में 20,000 लेते थे। उसके बाद क्या करते थे कि उस लड़की का यौन शोषण करते थे। वो यदि विरोध करती थी तो उसको बेल्ट से पिटाई करते थे, ऐसा भी वीडियो वायरल हो रहा है, बेल्ट से पिटते हुए। और फिर लड़की पर दबाव बनाया जाता था कि वो बाकी लड़कियों को भी उससे जोड़े, है ना। मतलब जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको कहते हैं, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के मतलब ओट में उसकी आड़ लेके ये लोग लड़कियों का पूरा शोषण कर रहे थे। और अंत में एक लड़की ने हिम्मत की, जिसकी बयान पड़ी है, मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में एफआईआर हुआ है। उस लड़की का कहना है कि तिलक सिंह ने हाजीपुर में उसको बुलाकर ज़बरदस्ती उससे शादी की, उसको 3 बार प्रेग्नेंट भी किया, गर्भपात भी कराया और उसके साथ गलत काम लगातार करते रहे। उससे और कई लड़कियों का नाम लिया है। देखिए मैंने भी अपने मतलब जो मेरे खबरी लोग हैं, मैंने सूत्रों को से पता किया है। मैं खुद मुजफ्फरपुर में तैनात रहा हूँ, वहाँ एएसपी रहा हूँ, बीएमपी 6 का कमांडेंट रहा हूँ। मुझे जो बातें बताई गई है, उन्होंने कहा कि 100 लड़कियों का नहीं, इसमें कम से कम 500 लड़कियों के यौन शोषण का मामला है और इसमें बिहार सरकार के मंत्रियों को भी लड़कियों की सप्लाई की जाती रही है। इसलिए आपके चैनल से मैं ये मांग करूंगा कि भाई ये बिहार पुलिस के बस की बात नहीं है इसका अनुसंधान करना। बिहार पुलिस तो ऑपरेशन लिपापोती कर देगी, इसलिए इसका अनुसंधान सीबीआई से किया जाना चाहिए, जो केंद्रीय जांच एजेंसी है और जो बिहार सरकार के बाहर है।
और दर्शकों को याद दिला दूं कि इसी मुजफ्फरपुर में आपको याद होगा 6 साल पहले लगभग बहुत बड़ा एक बालिका गृहकांड उजागर हुआ था, जिसमें 34 लड़कियों के साथ रेप किया गया था। उस कांड में भी शुरू में पलटू राम भाग रहे थे कि नहीं सीबीआई जांच नहीं होगी, बाद में सीबीआई जांच हुई। उसमें जो उस कांड का सूत्रधार था ब्रजेश ठाकुर नाम है, ब्रजेश ठाकुर आज की तारीख में वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई दिल्ली में साकेत कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दी थी और डेली बेसिस पर सुनवाई हुई, रोजाना सुनवाई हुई। उसमें बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री थी श्रीमती मंजू वर्मा को भी पलटू राम ने बहुत बचाने की कोशिश की, क्योंकि वो कोयरी जाति से आती हैं और पलटू राम का लवकुश समीकरण है। लेकिन अंत में मंजू वर्मा को भी जेल की हवा खानी पड़ी, उसके पति चंद्रशेखर वर्मा को भी जेल की हवा खानी पड़ी। तो उसमें तो मामला 35-40 लड़कियों तक था, ये मामला तो 500 लड़कियों का है। और बीच में एक गाय घाट शेल्टर होम का भी मामला आया था, उसमें भी पता चला था कि लड़कियां गायब हैं और उसमें भी पटना पुलिस नहीं एफआईआर कर रही थी। बाद में पटना हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया और पटना हाई कोर्ट के आदेश पर महिला थाना में 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई। तो ये बिहार का बहुत बड़ा सेक्स रैकेट है। और फिर पलटू राम बात बनाएंगे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इसमें लड़कियों को बिहार सरकार के मंत्रियों को सप्लाई किया गया था। और तिलक सिंह जो है वो तो एक बहुत छोटा प्यादा है, एक मोहरा है। बड़े बड़े जो सफ़ेद पोश हैं वो असली घड़ियाल है, उन पर हाथ डाले और इसके लिए सीबीआई जांच जरूरी है। जी, बड़ा मामला माना जाए इसको अमिताभ दास जी। मैंने कहा ना, ये बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। इसके पहले जो सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था वो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड था। लेकिन आप सीधे संख्या के हिसाब से देखिए, उसमें 34 बालिकाओं के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया था। ये तो शुरुआती पुलिस ही कह रही है कि 100 लड़कियों के साथ हुआ और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 500 लड़कियों के साथ हुआ है। तो सोचिए कितना बड़ा इसका मतलब, कितने आधार इसका कितना ज़्यादा है, कितना व्यापक ये सेक्स स्कैंडल है। जी, मंत्रियों की बात की, मंत्रियों को सप्लाई किया जाता है, क्या आपके पास कोई प्रमाण, कोई प्रूफ है? मैं 2-3 दिन में कुछ मंत्रियों के नाम भी बताऊंगा आपको। जी। देखिए, बड़ा दावा बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास कर रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल का ये मामला है बताते हुए नजर आ रहे थे बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि शेल्टर होम से भी बड़ा ये मामला है और ऐसे में जांचें चल रही है। जांच के बाद कई सारे मंत्रियों का भी नाम आएगा। फिलहाल NBC 24 इसका पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से खबरें चल रही इसको देखते हुए कई सारे सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार में ऐसा ही लगातार होते रहेगा? क्या सरकार चुप्पी साधे बैठी रहेगी? देखने वाली बात यह होगी जांच के बाद क्या कुछ स्पष्ट होता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।